मुल्क भर में ईद उल फितर की खुशियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद रशद को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो को भी ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। सदर मस्जिद में मौजूद लोगों से भी मिले और ईद की मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी की बालोजाब कबा आमद, वालदैन और अजीज़ अक़ारब की खबरों पर हाजिरी दी, फातह खानी की और फूल निछावर किए। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद शुहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाजिरी और फातह खानी की। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि दुखी इंसानियत के हम सरों पर दस्त शफ़क़त रखें और ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की नमाज मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की भी नमाज ईद की अदायगी। नमाज के बाद वज़ीर आज़म अवाम में घुल मिल गए। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म को फ़ोन ईद की मुबारकबाद दी, एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ का मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम को भी फ़ोन ईद की मुबारकबाद दी। ईद की पहली छुट्टी पर शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख किया। कराची में शहरी समुंदर का नज़ारा करने साहिल पर पहुंच गए। बच्चों ने ऊँट की सवारी की, झूले लिए और खाने पीने पर जी भर कर ईदी लुटाई। पेशावर में चटपटे पकवानों से तंग बच्चों ने आइसक्रीम खाने को तरजीह दी। लाहौर के जिलानी पार्क में भी बच्चों की खूब मौज मस्ती। कहते हैं तफरीह के बगैर ईद का मज़ा अधूरा है। शहर इक़्तिदार तफरीहिस्तान बन गया। इस्लामाबाद में दामन को, जासमीन गार्डन, F9 पार्क, शकरपनिया और दीगर तफरीही मकामात पर शहरियों का रश रहा। खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए बच्चा पार्टी भी बड़ी तादाद में पहुंची। मुख्तलिफ इक़साम के झूले के मज़े लिए। कराची में भी बच्चों का प्ले लैंड्स का दौरा, किस्म किस्म के झूले झूले। सिंदबाद और भूत बंगले की भी सैर की। रात होते ही हर घर मज़ेदार खानों की खुशियों से महक उठा। कहीं बिरयानी ने धाक बिठाई तो कहीं टिक्का बोटी की बारी आई। गोश्त कढ़ाई की भी फरमाइशें हैं बहुत। कौरमा, अचार गोश्त, मटन पुलाव और दम पुख्त भी दस्तरखानों की जीनत बन गए। मीठे में तरह तरह की मीठी डिशें से मेहमानों की खातिर तवाज़ु की जा रही है। घर के खानों से उगताए कई शहरों ने चटपटे खाबे खाने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। ईद पर बच्चों के चमन में रौनकें। वज़ीर आला पंजाब ने ईद का दिन खुसूसी बच्चों, बेघर ख़वातीन और बुजुर्गों के इदारों चमन, आफियत और दारुल फलाह में गुजारा। वज़ीर आला मरीम नवाज का बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। मरीज़ खातून को चूड़ियाँ पहनाई, ईद की मुबारकबाद दी तो बुजुर्ग आबदीदा हो गए। कहा बेटियाँ मिलती हैं तो ठंड पड़ जाती है। वज़ीर आला चमन के बच्चों के साथ घुल मिल गईं। बच्चों में तोहफ़े, खिलौने और मिठाई तकसीम की। खुसूसी बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और उन्हें खिलाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस। पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रद्दअमल कैसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाकी हुकूमत से तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस अतर मिनल्ला का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तेफाक। कहते हैं हाई कोर्ट के 6 जजेस पर शक की कोई वजह मौजूद नहीं। सियासी असरार रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। दुआ है वज़ीर आला सिंध एक हफ्ते में अमन व अमान कायम करें। पीपल्स पार्टी को किसी नेक काम के सदके तीसरी बार हुकूमत मिली है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की सूबाई हुकूमत पर दबे अल्फाज में तनकीद।
کہا اسٹریٹ کرائم کرنے والے ملزمان کی تلاش ہے اور اس شخص کے خلاف کارروائی ہوگی جو قانون ہاتھ میں لے گا۔ دوسری طرف گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے غیر ملکی سفارتکاروں اور تاجر رہنماؤں کی ملاقات، عید کی روایتی ڈش سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ ایم کیو ایم اقتدار میں تھی تب کیا حالات تھے، آج کراچی میں بھتہ خوری کی سیاست نہیں ہوتی۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل انعام میمن متحدہ کی تنقید پر سیخ پا، میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وجہ غیر قانونی تارکین وطن اور بے روزگاری ہے۔ مزید بولے بانی پی ٹی آئی ملک میں کسی ناسور سے کم نہیں، وہ 2018 میں چور دروازے سے اقتدار میں آیا۔